से बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा बजट की करते हैं, और बजट जो निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर के लिए एलोकेशन को तय कर दिया गया है, लद्दाख के लिए एलोकेशन तय कर दी गई है, लेकिन मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो इस वक्त इस बजट से सामने आ रहा है। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जितने भी हैं वो आउटराइटली मायूस इस बजट से दिख रहे हैं, और कुछ का मानना है कि इस बजट का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उनके लिए हो, या प्राइम मिनिस्टर पैकेज का रिवाइवल की जहां पर बात हो। और कुछ का यह भी मानना है कि वजीर आजम साहब की तरफ से जो बात और एश्योरेंस रखी गई थी, उस एश्योरेंस पर भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लैल से काम कर रही है, जिसकी वजह से मायूसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर ताजिर हो या आम लोग हो, इस बजट को और कैसे वो समझते हैं, इस पर जरा गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहले जरा कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करेंगे, और मेरे साथ चेयरमैन रिकंसिलिएशन काउंसिल के जो हेड हैं सतीश महलदार साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सतीश जी ज्वाइन करने के लिए। पहले नजर में किस तरीके से इस बजट को आप एनालाइज करेंगे, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता करके खुल के सब चीजें सामने आई हैं। देखिए, आपको ये बताऊंगा कि 11 फरवरी 2021 को जी प्रधानमंत्री कार्यालय, माननीय गृह मंत्री कार्यालय रिकमेंडेशन करती है जे&के चीफ सेक्रेटरी को कि आप एनुअल बजट में 2.5% आप जो है कि रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट्स, जिसमें सारे माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो पंडित हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, सिख हैं या किसी धर्म के हैं, उनको आप इसमें इंक्लूड कीजिए। मैं आपके सामने चिट्ठी दिखा रहा हूं, आप चिट्ठी देख लीजिए। ये माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से, उनके ऑफिस गृह मंत्रालय की तरफ से ये चिट्ठी आई हुई है, आप ये देख सकते जी हैं। जी जी। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब जो है अपने डीएमएमआर को चिट्ठी भेज रहे हैं कि इसके ऊपर आप जवाब दीजिए, और डीएमएमआर साहब जो है, उनके जो सेक्रेटरी हैं, वो वापस चिट्ठी भेज रहे हैं टू दी चीफ सेक्रेटरी साहब को और अंडर सेक्रेटरी टू होम मिनिस्टर ऑफिस। ये देखिए चिट्ठी कि हमारा ये काम नहीं है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, ये हमारा काम नहीं है जी। आप ये भी देख सकते हैं, इसके ऊपर लेटर है, बाकायदा नोटिंग की गई है डायरेक्टर फाइनेंस की तरफ से। यहाँ पर नीचे देखिए आप। जी जी जी। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब हम इनसे ये कहते हैं कि हमने डायरेक्टर फाइनेंस के ऑफिस में कहा कि साहब कि आप जो है कि एक ह्यूमन सेटलमेंट पॉलिसी है, जिसमें हमने इनसे कहा था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है कि सोसाइटीज बनाइए, बाकी चीजें बनाइए, बजट इंक्लूड कीजिए। अब आप ये देख लीजिए, पिछले 1.5 साल से इनकी मंशा नहीं, ये कह रहे हैं, इनका डायरेक्टर फाइनेंस कह रहे हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कहिए कि पुराने ड्यूज आप पहले क्लियर कीजिए, और हमारे पास कोई पैसा नहीं है कि हम जो है कि जो मूल निवासी है वहां पर इनको बसाएंगे। देखने वाली बात ये है कि जे&के राज्य सरकार जो है, इन्होंने पड़ोसी मुल्कों में लोगों को निवेश करने के लिए जमीनें दे दी, उनको यहां पर निमंत्रण कर रहे हैं कि आप मूल निवासी बनिए, और जो वहां के मूल निवासी हैं उनके हक छीन के बाहर के विदेशी लोगों को बसाया जा रहा है। ये कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कैसा संविधान है? हम अपने वी आर विक्टिम्स ऑफ डेमोसाइड। हम अपने जब निकाले गए या निकले गए, उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तमाशबीन बैठी हुई थी। मैं तो ये कहूंगा कि इन्होंने, आप ये देखिए, ये नौकरशाह लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय की चिट्ठी को एक डस्टबिन में फेंक दिया। मैं तो आपके माध्यम से अपील करता हूं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से, और जितने भी पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया है एंड राष्ट्रपति से, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो नौकरशाह एक प्राइम मिनिस्टर की लेटर को, कम्युनिकेशन को, रिकमेंडेशन को दरकिनार कर रहे हैं। अच्छा जी, सती जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है रिहेबिलिटेशन का जब लफ्ज आता है ना, तो ये एक बड़ा कंप्रहेंसिव वर्ड है, बड़े मतलब इसको अपने अपने तरीके से सभी लोग निकालते हैं। आपकी नजर में ये रिहेबिलिटेशन कैसे हो सकती थी सही मानों में, और जो सरकार अभी कर रही है, क्या उसे आप रिहेबिलिटेशन मान रहे हैं? देखिए, चावल आटा देना इज नॉट द रिहेबिलिटेशन। चावल आटा पत्ता, उसमें भी कोई मतलब देयर इज नो, देखिए मिनिमम वेजेस ऑफ द स्किल्ड लेबर है 325 रुपया है जे&के गवर्नमेंट का, कश्मीरी पर डे का, और कश्मीरी माइग्रेंट को 108 रुपया पर डे का मिल रहा है।
हमने इसके ऊपर मास्टर प्लान दिया था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा की थी कि आप हाउसिंग सोसाइटी बनाइए, स्कूल बनाइए, इन अर्बन एरियाज में बनाइए, अपने रूरल एरियाज में बनाइए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बनाइए, क्योंकि काफी सारे लोग जो है अपने गांव से जुड़े हुए हैं, अपने रिलीजियस एरिया से जुड़े हैं, उनके लिए आप कोऑपरेटिव हाउसिंग बनाइए, स्कूल बनाइए, बिजनेस सेंटर्स बनाइए, उसमें अर्बनाइजेशन भी हो जाएगी, डेवलपमेंट भी हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हो जाएगी, और भाईचारे से लोग जो निकले हुए थे इस वायलेंस की वजह से वो वापस अपने घरों को आएंगे। तो उस पर क्या हुआ, क्या उस पर कोई काम हुआ? कोई भी नहीं कहा हमने, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो पॉलिसी तो एक्सेप्ट कर ली, रिसीव भी कर लिया, सब कुछ हो गया। जब बात पैसा, एंड ऑफ द डे तो मकान बनाना है, पैसा चाहिए, उसके लिए जमीन चाहिए। अभी देखिए दुबई के लोगों को इन्होंने जमीनें दे दी थी, 2300 कनाल दे दिए, यहाँ पर तो 100 कनाल 200 कनाल देने को ये तैयार नहीं है। इन्होंने वहां पर इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म दे दिया। आप देखिए बड़ी इसमें समझने की बात है, हिंदुस्तान के लोगों को इन्होंने CA/NRC को लेके भारत के सरकार ने पिछले 3 साल से कोई कानून नहीं लगाया। इन्होंने कहा कि भाई नेबरिंग कंट्रीज में जो भी हमारे माइनॉरिटीज है हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए CA/NRC लगा रहे हैं। जब हम कश्मीर के लोग हैं, पूर्ण निवासी जम्मू के हैं, आप ये छोड़े भारत के लोगों को छोड़िए, इन्होंने दुबई से लोगों को आके यहाँ पर बसाना शुरू कर दिया। हम ठीक है मूल निवासी कहाँ जाएंगे? सती जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जरा लास्ट में मैं समझना चाहूंगा आपसे, वो ये बताइएगा जो बजट पेश हुआ है बाय एंड लार्ज और कश्मीर के लिए जो एलोकेशंस है, कितनी उम्मीदें आपकी बरा रही हैं इससे, और क्या कुछ आप कह रहे हैं इस पर? देखिए बजट प्रोजेक्शन जो है कि चाहे वो कोई भी सर्विसेज है, चाहे वो मनरेगा की है, चाहे एजुकेशन की है, चाहे हाउसिंग की है, दैट विल कम फ्रॉम द विद इन द J&K बजट। नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ग्रांट दे दिया 3500 करोड़ रुपए का, 35,000 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया, बट द प्रोविजन हैज टू बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने जब सरे से ही निकाल दिया तो वो तो खत्म हो गया। अब कहे हम बात करें कि J&K गवर्नमेंट की बजट की बात करें, J&K बजट की बात जब हम कर रहे हैं वहां तो कुछ है नहीं। आप ये देखिए एज ऑन टुडे जितने भी लोग पॉलिटिकल पार्टी चुप करके सादे बैठे हुए हैं और ये गुनेगार हैं आवाम के, 1,76,000 करोड़ रुपया कर्जा है हर नागरिक के ऊपर J&K के। अब आप देखिए यूथ एंड सर्विसेज के ऊपर या कितने भी ओवरऑल एनालिसिस देखिए, कितना इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना रेवेन्यू है, दिन ब दिन बजट नेगेटिव जा रहा है। आप देखिए 36% ऑफ द टोटल बजट गोज इनटू द पेंशन एंड द सैलरीज। देन उसके बाद आपका कैपिटल बजट है 70% ऑफ द बजट गोज इनटू योर डिफेंस अकाउंट। वहां पर बचा क्या है? एंड नॉट let me put you on the record, more than 7,000 crore rupees every year we have to, the J&K government has to pay the interest to the government. Whereas the revenue collection की बात करें, there is nobody is talking about the where from the revenue will come, how will go about rosy picture दिखाया जाता है, थिएटर के दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जो मनोरंजन हो गया, अक्षय कुमार जी एक्टर को बुला लिया, किसी को बुला लिया, everything is green. But हम जब जमीनी स्तर पे देखेंगे, there is nothing over there. Look to the employment. The employment again, in the case of the employment is concerned, eradication की बात करते हैं, education की बात करते हैं, in that sector again there is nothing for the youth. In the industrial sector की बात करें, वहां पर again कुछ वहां पर करने को कुछ नहीं है। इनसे आप ये पूछिए in terms of MSME, कितनी नई MSMEs अभी तक बन चुकी हैं जम्मू एंड कश्मीर में खासतौर पर कितनी MSMEs इन्होंने बनाई है? Not a single MSME they have created up. They are talking about the big pictures. आप जो वहां पर आत्मनिर्भर की बात करते हैं वो आत्मनिर्भर नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आप 28% ऑफ द बजट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खाली एडवर्टीजमेंट में गया है, 28% ऑफ द नेशनल बजट। ये बात तो सही है जो आप बता रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया जी सतीश जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मालदार साहब का मानना कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब की सिफारिशात, वज़ीर-ए-आज़म साहब का खत और बाज़ाबातकारी का प्रोग्राम उसे रवाना वापस कर दिया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ कहा गया ये वजारत खजाना का मामला है और वजारत खजाना के पास जब चला गया उन्होंने कहा कि लेटेस्ट सी क्या कुछ आगे होगा। लेकिन जरा बजट को और समझने की कोशिश करते हैं। फटाफट से मैं जरा श्रीनगर चलूंगा जहां से हमारे साथ कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शेख आशिक साहब सदर हैं जी, ज्वाइन कर चुके हैं। आशिक साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लेट ही सही लेकिन जरा आपसे समझना चाहेंगे कि अब आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पहले दिन जब आया था तो आपका एक रिएक्शन हमने जरूर देखा था, आपने अपनी बात रखी थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके क्लॉज वाइज सब्जेक्ट वाइज सब कुछ क्लियर आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे सामने है कि कश्मीर, जम्मू, लद्दाख को क्या कुछ दिया जा रहा है और किस तरीके से गाड़ी दौड़ेगी। क्या एज अ सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर के आप मुतमईन है कि जनाब रफ्तार पकड़ेगी ये जिंदगी जो थम चुकी है?
हेलो कवर साहब। आशा क्या आप तक आवाज आ रही है? हाँ प्लीज थोड़ा जोर से बता दीजिए, इसमें वॉल्यूम थोड़ा कम है। ठीक है जी, जरा ऑडियो भी क्लियर कीजिए। मैं सवाल यही बताऊंगा सर, चूंकि अब बजट एलोकेशन जो हमारी है वो ऑलरेडी क्लियर हो गई है, किसको क्या मिलना है, सूबा कश्मीर को क्या आएगा, जम्मू को क्या आएगा, लद्दाख को क्या मिलेगा। एज ए चैम्बर के सदर के क्या अब आपको कहीं उम्मीद है ये कि ये जो थमी हुई जिंदगी हमारी है ये रफ्तार पकड़ेगी, आगे बढ़ेगी? देखिए आपने सही कहा कि हमारी उम्मीदें तो काफी थी। वी वर एक्सपेक्टिंग सम बिग अनाउंसमेंट रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। और मैं कश्मीर डिवीजन की बात करूंगा तो कश्मीर डिवीजन ने बिलखुसूस 2019 अगस्त से जो सिचुएशन थी एंड देन लॉकडाउन पे कोविड 1, 2 एंड हम तीसरे मरहले में जा रहे हैं, तो लोगों की एक एक्सपेक्टेशन थी कि हम इस कोविड इस बहरान से कैसे, माली बहरान से बाहर कैसे आए। देखिए जैसे हमने इंडस्ट्री पॉलिसी भी आपके साथ डिस्कस की, नए एंटरप्रेन्योर्स और नए बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए, बट उन लोगों का क्या जो रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। और मैं कश्मीर डिवीजन की बात करूंगा तो कश्मीर डिवीजन ने बिलखुसूस 2019 अगस्त से जो सिचुएशन थी एंड देन लॉकडाउन पे कोविड 1, 2 एंड हम तीसरे मरहले में जा रहे हैं, तो लोगों की एक एक्सपेक्टेशन थी कि हम इस कोविड से, इस बहरान से कैसे, माली बहरान से बाहर कैसे आएंगे। देखिए जैसे हमने इंडस्ट्री के साथ डिस्कस की, नए एंटरप्रेन्योर्स और नए बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए, बट उन लोगों का क्या जो इतने सालों से ये सब कुछ चला रहे हैं, उनके लिए हम चाहते हैं रिवाइवल पॉलिसी हो। दिस इज द नीड ऑफ एन आवर, इमीडिएट शॉर्ट टर्म मेजर्स हो, लिक्विडिटी क्रंच है, एंड अनलेस एंड अनटिल ये शॉर्ट टर्म मेजर्स नहीं लिए जाते, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब देखिए नाउमीदी पे मैं यकीन नहीं करता हूं। जम्मू एंड कश्मीर का बजट 1-1.5 महीने के बाद वो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को ही अनाउंस करना है। अब हमारे पास मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन लगा है कि आज के बाद ही हमें लॉबिंग करनी चाहिए, हर वो स्टेट में हो, गवर्नमेंट के साथ हो या यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, ताकि हम देखें कि हमारा यूथ कैसा एकोमोडेट होता है और हमारे प्रेजेंट बिजनेसेस कैसे सेव होते हैं। आशिक साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि हमने जी प्रेजेंट जो हमारे हाथ में इसको, इस असासे को भी बचाना है और नई सरमायाकारी भी करनी है। सरकार तो इसी प्रोग्राम को लेकर चल रही है कि जनाब पुराना भी चले नया भी आए। क्या उससे आप मुतमईन है या उसमें कुछ ऐसे लुकुनस हैं जो आप चाहते हैं कि इनको अगर एड्रेस किया जाए तो जनाब बच सकता है? क्योंकि मेरे पास जो लगातार आपकी फेडरलिटी के लोग बात करते हैं, जब उनसे समझने की कोशिश वो कहते हैं जनाब 31 मार्च आते आते 40 से 50% इंडस्ट्री तो ऑटोमेटिकली बंद होनी है, क्योंकि उस तरीके के हालात बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। के लिए जो आने वाला जेएनके का बजट होगा उसमें इनको एलोकेशन की प्रेजेंट बिजनेसेस शेप करने की, उनको एक मान लीजिए कुशनिंग की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। और आने वाले दिनों में आपकी बेरोजगारी में एश्योर करता हूँ आपको अपनी एक्सपीरियंस और एक तजुर्बा लेके कि जब तक आप प्रेजेंट बिजनेसेस को सेव नहीं करते हैं, थोड़ा सपोर्ट नहीं देते हैं, तब तक ये बेरोजगारी का मसला जो हमारे पास ये उलझता रहेगा। हमें सिर्फ अगर प्रेजेंट बिजनेसेस को सेव करना है, यकीन मान लीजिए आधी हमारी प्रॉब्लम बेरोजगारी की उधर ही सॉल्व हो जाए। तो क्या उस पर काम हो रहा है कि जो हमारे पास मौजूदा असासा है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है या 10 तरह की और चीजें हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार संजीदगी के साथ उसकी ओर बचाने की कोशिश में? क्योंकि अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि अगर किसी को असासा बनाने की इजाजत दी गई थी, उसने बनाया नहीं, अब तो उनके खिलाफ नोटिसें आ रही कि जनाब खाली कीजिए, हमने किसी और को ये देना है। तो क्या मुतमईन है आप जो कुछ हो रहा है? देखिए और कोई चारा नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने यही कहा कि स्टेक होल्डर्स को लॉबिंग करनी चाहिए सरकार के साथ, वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट हो। हमें घर में बैठ के कुछ हासिल नहीं होगा और मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, वी विल मेक ऑल एफर्ट्स सो दैट वी विल सिक्योर आवर बिजनेसेस। जो प्रेजेंट बिजनेसेस है उनके लिए हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। आज साहब जो ये लगातार कहा जा रहा है कि जनाब 30 to 40% बिजनेस हाउस पर ताला चढ़ेगा, कितना आप इसको सही मानते हैं या ये सिर्फ हवा है जो बिजनेस हाउस की तरफ से खड़ा किया जा रहा है? प्रेजेंट बिजनेसेस के बैलेंस शीट हम कह रहे हैं, दे आर नॉट क्राइम, दे आर ब्लीडिंग इनसाइड। उनकी पोजीशन ही बात करती है। जब हम देख रहे हैं
ये बेरोजगारी का मसला जब आता है, क्योंकि कलेक्टिवली आप जब बिजनेस हाउसेज के बैलेंस शीट हम देखते हैं सालों साल, तो वो बिल्कुल डिक्लाइन पोजीशन पे आ गए, जो हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। अनटिल एंड अनलेस सम रिवाइवल मेजर्स आर नॉट टेकन, तो मेरे ख्याल से वो तब तक पॉसिबल नहीं होगा। और गवर्नमेंट के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी अगर एक बार इनको अच्छी तरह से सपोर्ट किया जाएगा। यकीन मान लीजिए एक पेड़ की तरफ फल देते रहेंगे यही बिजनेसेस, जीएसटी भी आएगा और मैं एश्योर करता हूं कि इनकम टैक्स भी ये कमा के दे देंगे गवर्नमेंट। शुक्रिया जी शेख आशिक साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बात रखने के लिए अपनी कि किस तरीके के सूरत हाल बन रही है। थोड़ा डिले था ऑडियो में, मैं आपसे माजरत चाहता हूं।